आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक एक सप्ताह पहले शुरू हुए घटनाक्रम का आज फाइनली पटाक्षेप हो गया। लेकिन विकास दुबे की क्राइम हिस्ट्री के चौतरफा एंगल्स में से आज मैं जिस एंगल पर बात करने जा रही हूं वो है जमीन। क्योंकि आपने भी जरूर ये पढ़ा होगा कि उसके द्वारा की गई ज्यादातर हत्याओं का कारण अंततः जमीन थी। तो अपनी बात की शुरुआत लियो टॉलस्टॉय, जिन्हें गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी अपना आदर्श मानते थे, द्वारा लिखित एक कहानी से करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में बारबोन नाम का एक किसान रहता था। उसे और उसकी पत्नी को शहर के जीवन की अपेक्षा गांव का जीवन अधिक पसंद था। बारबोन को बस एक ही बात का दुख था कि उसके पास जमीन बहुत थोड़ी है। यदि उसके पास और जमीन हो जाए तो उसे किसी बात की चिंता न रहे। एक दिन बारबोन के घर के पास ही रहने वाली एक महिला ने अपनी जमीन बेचने का ऐलान कर दिया। गांव के अन्य लोगों के साथ साथ बारबोन ने भी उसकी थोड़ी जमीन खरीद ली। इसके अलावा उसने अपने एक रिश्तेदार से भी थोड़ी जमीन खरीदी। अब बारबोन मेहनत करके काफी अनाज पैदा करने लगा और उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसके घर एक किसान आया जिसने उसे बताया कि रूस की वोल्गा नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है। वहां बसने वाले हर आदमी को 10 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। इस जमीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है। यह सुनकर बारबोन की आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा कि उसे वहां जल्दी से जल्दी जाकर बस जाना चाहिए। वह बड़े उत्साह से वहां पहुंचा। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, इसलिए उसे 50 बीघा जमीन मिली। यह उसके गांव की जमीन की तुलना में दोगुनी थी। वह यहाँ गेहूं उपजाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी भी बारबोन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह और जमीन चाहता था। एक दिन उसने एक व्यापारी से ठेके पर कुछ जमीन लेकर खेती करना शुरू किया और खूब पैसा कमाया। लेकिन वह ठेके की जमीन से भी खुश नहीं था। वह चाहता था कि उतनी जमीन उसके पास अपनी होनी चाहिए। वह और जमीन ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कुछ गरीब किसान मिले जो अपनी जमीन बेचना चाहते थे। उनसे उसने केवल 1000 रूबल में 500 बीघा जमीन खरीद ली। एक दिन एक व्यापारी अपने घोड़ों के लिए चारे की तलाश में बारबोन के घर आया। उसने बताया कि वह बास्कीत से आ रहा है। वहां उसने पिछले दिनों ही 1000 रूबल में 5000 बीघा जमीन खरीदी है। यह सुनकर बारबोन अगले दिन ही अपने नौकरों के साथ बास्कीत के लिए रवाना हो गया। उसे देखकर बास्कीत के लोगों ने उसे घेर लिया। लेकिन उसकी जमीन खरीदने के लिए आने वाली बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के मुखिया ने उससे कहा कि हमारे पास बहुत जमीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है कि सूर्योदय होते ही तुम जिस स्थान से चलना शुरू करोगे तुम्हें सूर्यास्त तक उसी बिंदु पर वापस लौटना होगा। इस बीच तुम जितनी जमीन का चक्कर लगाओगे वो सारी 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे 1000 रूबल जब्त कर लिए जाएंगे। बारबोन जमीन बेचने के इस अद्भुत ढंग पर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने उनकी शर्त मान ली। अगली सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रूबल रख दिए। वहां काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सूर्योदय होते ही वह जमीन का चक्कर पूरा करने के लिए निकल पड़ा। वह लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था ताकि अधिक से अधिक जमीन ले सके। कुछ दूर चलने पर उसे गर्मी लगने लगी। उसने अपना कोट उतार दिया और आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे लगा कि जूता पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। उसने जूता भी उतार दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ा। दोपहर में भूख लगने पर उसने खाना खाया और बिना आराम किए अधिक जमीन पाने के लालच में तेजी से चल दिया। धूप हो चुकी थी और वह थक कर चूर हो गया। फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत से अगर और जमीन मिल सकती है तो इसमें क्या बुराई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया। इस जमीन को छोड़ना मूर्खता होगी, ऐसा सोचकर उसने उसका भी चक्कर लगाने का फैसला किया। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनसे खून निकलने लगा था। उसने सूर्य की तरफ देखा तो सूर्यास्त में थोड़ा ही समय बचा था। उसने मुड़कर मुखिया की तरफ देखा। वह बहुत दूर था। उसे लगा कि सूर्यास्त तक वह वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वह बुरी तरह थक चुका था। अब वह सब कुछ भूलकर मुखिया की तरफ भागा। वह जैसे ही मुखिया के पास पहुंचा सूर्यास्त हो गया। वह लड़खड़ाकर मूर्छित सा जमीन पर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश बारबोन, तुमने सचमुच काफी जमीन का चक्कर लगाया है। यह सब जमीन तुम्हारी है। बारबोन का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने नौकर की तरफ एक फावड़ा फेंक कर कहा कि इसे जमीन खोदकर दफना दो। इसे इतनी ही जमीन चाहिए थी। ये कहानी केवल विकास दुबे के जीवन पर ही सटीक नहीं बैठती, बल्कि हम सब की कहानी भी कहीं कुछ अलग नहीं है। जमीन और पैसों के लिए इंसान अपने रिश्ते नाते भूल जाता है। लोगों से एक आदर्शवादी भाई के नाते प्रशंसा पाने की चाहत रखने वाले भी बेईमानी पर उतारू हो जाते हैं। और उससे भी ऊपर जमीन के लिए अपने माँ बाप और भाई की हत्या करने की खबरें तो रोज अखबार की सुर्खियां बनती हैं। आज विकास दुबे के माध्यम से क्या ये सही समय नहीं है सोचने का कि जीवन में हमें जितना ज्यादा मिलता जाता है हमारी भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस हो या राजनीति,
या फिर दूसरे क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार और बेईमानी इंसान के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जानते हुए भी कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि मृत्यु अटल सत्य है और कोई पैसा या जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखेंगे। अपनी बात की समाप्ति 4 लाइन से करूंगी कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सकते हो तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं।